रात की रानी पौधे की पत्तियां बहुत मुड़ी हुई रह रही हैं या गुच्छों में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप अपने किचन से ही कुछ चीज़ों को निकाल कर यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से गुच्छों में फ्लावरिंग ले सकते हैं। आज की वीडियो में आप ये जानेंगे कि किस तरीके से रात की रानी के पौधे पर ज़्यादा फ्लावरिंग अभी आप ले सकते हैं और पत्तियों को मुड़ने से बचा सकते हैं। इस पौधे में गुच्छों में फ्लावरिंग होती है और ये सालों भर फूल देने वाला पौधा है, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है सर्दियों में। और यदि आपके पौधे की पत्तियां जल रही हैं तो आप मिट्टी में किस चीज़ को मिला सकते हैं जिससे कि आपका पौधा बहुत ही स्वस्थ रहे। इस पौधे को आप गमले में लगा सकते हैं, ज़मीन में लगा सकते हैं। ज़मीन में भी ये झाड़ी नुमा रूप ले लेता है और गमले में यदि 8 से 10 इंच के कंटेनर में भी आप लगाते हैं तब भी ये झाड़ी नुमा रूप ले लेता है। ये देखिए, रात को ये पौधा खिलता है, जैसे ही रात होने लगती है इस पौधे की खुशबू तेज़ हो जाती है और कुछ इस तरीके से ये खिल जाता है। मेरे इस पौधे में दोबारा से फ्लावरिंग हो रही है जो अब खिलेगा आज या कल की रात को। ये पहले खिला था। अब यहाँ से आप समझिए कि यदि आपके पौधे में एक बार फ्लावरिंग हो गई है, जैसे मेरे इस पौधे में हो गई है, तो मैंने क्या किया, जहाँ से फूल सूख गए 1 या 2 दिनों में इसके फूल फिर ड्राई होने लगते हैं तो आप उसे कट कर दीजिए। यानी जिस तरीके से हम मोगरे को कट करते थे, ट्रिम करते थे, उस तरीके से ट्रिम करना ज़रूरी है नई ब्रांच के लिए, नई फ्लावरिंग के लिए। जब आप कट करेंगे तो आप देखेंगे 1 वीक के अंदर ही दोबारा इस पर फ्लावरिंग शुरू हो गई है। इसलिए पुराने फूलों को हटाना यानी डेड हेडिंग करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ही आप डेड हेडिंग करेंगे आप कुछ खाद को मिट्टी में मिलाएंगे जिससे कि ये पौधा वापस से तैयार हो जाए फ्लावरिंग के लिए। मैंने सिर्फ 8 इंच के कंटेनर में लगाया है और फ्लावर आप देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है। अब दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस पौधे के साथ मैंने अनुभव किया है खुद से, क्योंकि मैंने भी सुना था या पढ़ा था कि ये फुल सनलाइट का पौधा है और मैंने अपने पौधे को फुल सनलाइट में रखा और इसकी पत्तियां जलने लगी। जब पत्तियां जलने लगी तो मैंने पौधे को शेड में रखा और मॉर्निंग के 1 या 2 घंटे की धूप को जब देना शुरू किया तो इसकी पत्तियां जलना बंद हो गईं और फ्लावरिंग भी अच्छी होने लगी। यानी कि ये फुल सनलाइट का पौधा गमले के लिए नहीं है। यदि ज़मीन में लगी हुई है, ज़मीन में ये प्लांट है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। फुल सनलाइट हो या जो भी हो, पौधा सर्वाइव कर जाता है। लेकिन यदि पौधा गमले में लगा हुआ है तो सिर्फ मॉर्निंग की धूप दीजिए, दोपहर की धूप से बचाना है। गुड़हल गुलाब की तरह धूप इसे नहीं देना है, अदरवाइज इसकी पत्तियां जलने लगती हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ये खाद है जो मैंने दिया था कट करने के बाद और इसका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया देखने को मिला है। आप इसको ज़रूर दीजिए। और ये खाद है बनाना पील और लेमन पील। बनाना पील के जो छिलके होते हैं वो ये रात रानी के पौधे पर बहुत ही बढ़िया असर करते हैं। देखिए, ये इस तरीके से मेरी पत्तियां जल रही थी। जलने के बाद मैंने इसे हटाया है। तो कई सारे मेरे व्यूअर ने पूछा है कि पत्तियां जल रही हैं तो क्या करें। एक ही रीज़न है कि फुल सनलाइट में पौधा है। तो यदि आप गमले में रख रखे हैं, पौधे को आपने गमले में लगा रखा है, तो उसे आप शेड में शिफ्ट कर दीजिए और मॉर्निंग की धूप मिले, बस इस बात का ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ ये है, वाटरिंग डेली करनी है। पानी के अभाव में भी ये पौधा मुरझाने लगता है, तो इसे सुबह शाम भी यदि आप पानी सर्दियों में दे सकते हैं तो दीजिए। अब क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये गुच्छों में फूल खिला रहा है तो बहुत ज़्यादा केमिकल खाद देने से बचना होगा, क्योंकि केमिकल खाद से इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी या एक बार हो जाएगी तो दोबारा फ्लावरिंग के लिए हमें वेट करना पड़ता है। तो बेहतर है कि आप 1 या 2 केले के छिलके, यदि 8 से 10 इंच का कंटेनर है, 2 केले के छिलके को रात भर पानी में भिगाइए और अगले दिन उसके पानी को यूज़ कर लीजिए। उसको यूज़ करने का एक और तरीका है कि छोटे छोटे पीसेज में कट कर लीजिए और गमले के नीचे दबा दीजिए। तीसरा तरीका यह है कि आप थोड़ा सा बनाना पील को ड्राई कर लीजिए। यदि ड्राई नहीं हो रहा अभी सर्दियों में तो आप चाहे तो माइक्रोवेव कर सकते हैं। इसे माइक्रोवेव में जैसे ही बेक करेंगे ये तुरंत ड्राई हो जाएगा और इसका मॉइस्चर भी निकल जाएगा। इसे फिर आप पीस लीजिए और पीस करके 2 चम्मच दे दीजिए। इसे हर वीक आपको देना है, हर एक 7 दिनों पे या 3-4 दिनों के बाद रिपीट कीजिए। और ये जो नींबू के छिलके हैं ये पौधे को
नेचुरली एसिडिक बनाएंगे। नींबू के छिलकों को आप पेस्ट बना सकते हैं या बनाना की पील की तरह ही पानी, जैसे मैंने बोला कि रात भर भिगो दीजिए और अगले दिन यूज़ कीजिए। इससे आप देखेंगे कि बहुत जल्दी फ्लावरिंग देखने को मिली है और मिट्टी जिस तरीके से आपको दिख रही है नेचुरली ये भुरभुरी मिट्टी हो जाएगी। तो पौधे में गुच्छों में फूल चाहिए तो मिट्टी पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। बस धूप, पानी और आप ये खाद डालिए, आप देखिए रात की रानी में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। बहुत ज़्यादा गुड़ाई भी नहीं मांगता, बहुत ज़्यादा ट्रिमिंग नहीं मांगता ये पौधा, लेकिन डेड हेडिंग करना ज़रूरी है। देखिए इस तरीके से मैं नींबू को सुखा लेती हूँ और इसका पाउडर बनाकर रखती हूँ। ये आप हर प्रकार के पौधे को दे सकते हैं। रात में इसके फूलों की खुशबू बढ़ जाती है और रात को ही इसके फूल खिल जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत पौधा है और आपको अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। अभी 50 रुपये में आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। इसकी कटिंग भी ग्रो हो जाती है, लेकिन वो फैब में या रेनी सीजन में आप ग्रो कर सकते हैं। यदि आपने ज़मीन में लगाया है तो केले के छिलके कम से कम 10-15 ले लीजिए। गुड़ाई में आप गोलाई में गुड़ाई कर दीजिए और उसे छिलके को अंदर दबा दीजिए। अब जिन लोगों को ये लगता है कि फंगस लग जाएगा, तो केले के छिलके से फंगस नहीं लगती। आपसे कोई और गलती हुई होगी, आपने या तो मिट्टी भुरभुरी नहीं बना रखा, ऐसी मिट्टी है जिसमें पानी होल्ड होता है तो वहाँ से सड़ना शुरू होता है। अब जो लोग ये कहते हैं कि केले के छिलके डालने से कीड़ा लगा, मेरे तो पूरे गार्डनिंग के एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ नहीं है और आप भी करके देखिए। बस ये ध्यान रखिए कि जो केले के छिलके हैं वो मिट्टी में जमे ना। कहने का मतलब मिट्टी भुरभुरी है तो वो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। नींबू और केले के छिलके सबसे जल्दी डिकम्पोज होते हैं। जैसे कि मैं इस गमले में आपको दिखा रही हूँ। इसका दूसरा तरीका देखिए ये है कि आप पीसेज में कट कर लीजिए और गमले के ऊपर एक दिन बिछा दीजिए। इससे मल्च हो जाता है। बेसिकली केले के छिलके जब हम कट करके दबा देते हैं मिट्टी में तो मिट्टी एक प्रकार से मल्चिंग ले लेती है, यानी कि सर्दियों में जड़ों को बहुत ही ताकत मिलता है और गुच्छों वाले जो फूल होते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है। तो आप इसे चाहे तो ऊपर थोड़ी देर बिछा दीजिए, 1-2 दिन, आप देखिए वो ड्राई आउट होने लगेगा तो आप इसे फिर मिट्टी में दबा दीजिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये आपके पौधे को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करेगा। देखिए ये जो केले का छिलका मैं आपको दिखा रही हूँ ये कितनी जल्दी डिकम्पोज हो गया है। 3-4 दिन पहले ही ऊपर मैंने सूखने को रखा था। अब मैं इसे मिट्टी में नीचे दबा दूंगी और इससे मिट्टी बहुत ही रिच बनती है। आप ऐसा सभी फूलों वाले पौधों के लिए कर सकते हैं। पानी का जैसा मैंने बताया कि मिट्टी छूने पर पानी आपके हाथों में लग रहा है यानी कि मॉइस्चर है, तो रुक जाइए, एक दिन रुक करके आप पानी दीजिए और चाहे तो पानी दे भी सकते हैं। इससे पानी की वजह से इस पौधे को ख़राब होते हुए मैंने नहीं देखा है। और इस तरीके से पत्तियाँ मुड़ रही हैं तो पत्तियों को कट करके आप हटा दीजिए। सिर्फ इतना ही कर देने से आप अपने पौधे पर नई ग्रोथ ले पाएंगे और पौधे की लाइफ भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये सालों भर चलने वाला पौधा है। तो इसका इस्तेमाल आप हर एक वीक कीजिए। वीक में 2-3 बार भी ये बनाना पील का इस्तेमाल कर सकते हैं। छिलके को जैसे एक बार डाल दिया तो 15 दिनों बाद आप रिपीट कर लीजिए। 15 दिनों में वो मिट्टी में अच्छे से डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन वाटर का इस्तेमाल फ्रिक्वेंटली जब आपके पास अवेलेबल है कीजिए, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं जितनी जल्दी हो सकता है आंसर करूँगी। धन्यवाद।